हेलो बच्चों, टुडेज टॉपिक इज इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। इंटरकन्वर्जन कैसे होता है बच्चों? जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इंटरकन्वर्जन कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे बच्चों। आज का टॉपिक हम लोग का यही है कि इंटरकन्वर्जन ऑफ द स्टेट ऑफ ए मैटर। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर जो होता है वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में कैसे चेंज हो जाता है। पहला स्टेज है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड। अब देखते हैं तीन स्टेज में कैसे हो। तो सॉलिड से लिक्विड, अब ये कैसे हो रहा है बच्चों? आपके घर में होगा रेफ्रिजरेटर बच्चों। रेफ्रिजरेटर जस्ट लाइक अ फ्रिज। तो फ्रिज से अगर आइस क्यूब हम बाहर निकाल दें तो बच्चों उसमें क्या हो रहा होगा? आइस क्यूब हमने बाहर निकाल दिए एट ए रूम टेम्परेचर, तो वो क्या हो रहे हैं? वो मेल्ट होने लग जाते हैं। जब वो मेल्ट होंगे तो वो अपनी सॉलिड स्टेज से दूसरी स्टेज जो है लिक्विड स्टेज उसमें चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है बच्चों फ्यूजन, सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना। ये क्या है? ये है फ्यूजन। इसी को हम लोग कहते हैं मेल्टिंग। इसी को कहते हैं हम लोग मेल्टिंग। सेकेंड स्टेज पे देखते हैं बच्चों। सेकेंड स्टेज क्या है कि लिक्विड का गैस में बदलना। ये क्या चीज़ है? ये वेपोराइजेशन है। अब हम लोग ने एक बाउल लिया, उसमें पानी लिया, उसको हीट देना चालू कर दिया हमने कि हीट दे रहे हैं। काफ़ी देर तक हीट देते रहे, उसमें एकदम से वेपर्स निकलने लगी। वेपर्स निकलते निकलते वो जो है ऊपर जाने लगी वेपर्स। वो क्या है बच्चों? वो है वेपोराइजेशन। लिक्विड का गैस में बदलना वो है वेपोराइजेशन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेज के ऊपर कि सॉलिड का गैस में बदलना। सॉलिड का गैस में बदलना क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। सॉलिड का गैस में बदलना कहलाता है सब्लिमेशन। आपने बच्चों अगर आपने घर में अगर होगी नेफ्थलीन की बॉल अगर देखी होंगी, छोटी छोटी वाइट कलर की होती हैं, वो हम लोग कपड़ों के अंदर रख देते हैं, कपड़ों के नीचे रख देते हैं जिससे कपड़े खराब ना हो। तो वो क्या होती हैं? वो होती हैं सॉलिड। अगर उसमें हम रख देते हैं तो वो उड़ जाती हैं, हवा में उड़ जाती हैं, वो गैस में चेंज हो जाती हैं। तो सॉलिड से गैस में चेंज हो जाती है, गैस में चेंज हो जाती हैं, वो होती हैं, वो होता है सब्लिमेशन। ठीक है, इसका हम लोग एक और जो है एक्सपेरिमेंट देखेंगे। सब्लिमेशन ये आपको ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग सॉलिडिफिकेशन क्या होता है। सॉलिडिफिकेशन क्या होता है बच्चों? लिक्विड का सॉलिड में बदलना। एक गिलास वाटर लिया मैंने और उसको जो है रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दिया। कुछ देर बाद मैंने निकाला तो उसकी स्टेज जो थी वो चेंज हो गई। वो लिक्विड था बाहर और अंदर जाके वो फ्रीज हो गया। वो फ्रीज होने के बाद वो सॉलिड हो गया। तो उसकी स्टेज कैसे चेंज हुई? लिक्विड से सॉलिड में हो गया। वो होता है सॉलिडिफिकेशन। उसको हम फ्रीजिंग भी कहते हैं। सॉलिडिफिकेशन को हम लोग फ्रीजिंग भी कहते हैं। फ्रीजिंग, ठीक है बच्चों, ये हो गया। बच्चों अब हम लोग बात करते हैं गैस का लिक्विड में चेंज होना, कंडेंसेशन। ये कैसे प्रोसेस होता है बच्चों? गैस अब लिक्विड में कैसे चेंज हो जाएगी? इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, वो आपके घर में है एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब उसको क्या करते हैं हम लोग? उसको जो है कंडेंसेट प्रोसेस के थ्रू कंडेंसेट करके अब उसको लिक्विड के फॉर्म में भर के सिलेंडर में भर देते हैं। कंप्रेस्ड करके उसको सिलेंडर में भर देते हैं, तभी वो एलपीजी आप जो है वो यूज़ कर पाते हैं आप। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया कंडेंसेशन का। वो गैस को लिक्विड में चेंज कर देते हैं हम लोग, गैस को लिक्विड में चेंज कर देते हैं। एक और एग्जाम्पल है इसका ऑक्सीजन सिलेंडर। उसको भी कंप्रेस करके भर देते हैं, तो उसको भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर को एज ए लिक्विड फॉर्म में उसको भरते हैं हम लोग एज ए सिलेंडर में, तो उसको भी यूज़ कर लेते हैं। कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू इसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब देखते हैं हम लोग बच्चों एक्सपेरिमेंट। बच्चों वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सैम। अब हम लोग देखेंगे एक्सपेरिमेंट सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन का। कैसे होता है सब्लिमेशन और डिपोजिशन सॉलिड का गैस में और गैस का सॉलिड में।
एक हम लोग फनल लेते हैं, इन्वर्टेड फनल ले लेते हैं। इन्वर्टेड फनल ले ली हम लोगों ने, उसके बाद ये स्टैंड पूरा ले लिया, बर्नर ले लिया, बर्नर लेने के बाद एक चाइना डिश ले ली। चाइना डिश से क्या होता है कि पूरा इक्वल अमाउंट में हीट ट्रांसफ़र हो, इसलिए जो है चाइना डिश ले ली। चाइना डिश ले ली, उसके बाद ये पूरा स्टैंड ले लिया, ये बर्नर ले लिया, उसके बाद ये हम अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट ले लिया। अब क्या होता है, ये इन्वर्टेड फनल है, ऊपर जो है हमने कॉटन प्लग लगा दी। अब क्या करते हैं हम धीरे धीरे इसको जो है बर्नर से हीट देना चालू कर देते हैं बच्चों। धीरे धीरे हम लोग हीट दे रहे हैं, जा रही हीट जा रही है। तो हीट जाने के बाद क्या होता है, जो अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट है वो धीरे धीरे वेपर में चेंज होने लगता है। जब वेपर में चेंज होता है, ये अमोनियम सॉल्ट था वो वेपर में चेंज हो गया, वेपर ऑफ द अमोनियम क्लोराइड। तो ये क्या चीज़ है, सॉलिड का गैस में चेंज होना। सॉलिड का गैस में चेंज होना ये क्या होता है, ये होता है सब्लिमेशन। ये होता है बच्चों सब्लिमेशन। एक चीज़ हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव कर दी बच्चों। अब दूसरा देखते हैं डिपोजिशन। अब क्या हो रहा है कि अब गैस की जो वेपर है, जो गैस निकल रही है अमोनियम क्लोराइड की, वो निकल रही है यहाँ से। ऊपर से अगर जो है अगर ढक्कन खुला होता या खुली होती है तो वो बाहर निकल जाती है, लेकिन ऊपर से हमने क्या कर दिया, कॉटन प्लग लगा दिया। एक रुई जो है वो लगा दी कॉटन प्लग की। उसके बाद क्या होता है कि वो जो है जो गैस थी वो बाहर निकल नहीं पा रही, वहीं पर रह जाती है। तो जो वहीं पर जो रह जाती है वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई होने लगती है, कूल्ड होने लगती है। कूल्ड होने में क्या होता है बच्चों, वो सॉलिडिफाई हो जाती है। वो क्या हो जाता है, यहाँ पर चिपक जाती है। यहाँ पर ये जो है बच्चों, ये जो है ये चिपक जाती है। तो ये क्या हो रहा है, ये गैस का सॉलिड में चेंज होना हो रहा है। सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड जो वेपर के रूप में थी, अमोनियम क्लोराइड जो वेपर के रूप में थी, वो हम लोग को सॉलिड के रूप में प्राप्त हो रही है। ठीक है, हम लोग को अचीवमेंट हो रहा है इसका कि वेपर जो थी वो सॉलिड में चेंज हो रही है। यही है, यही क्या है, ये डिपोजिशन है। यही है बच्चों डिपोजिशन। ये हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ कर दिया कि डिपोजिशन भी हो गया। कूल करने पर, ठंडा होने पर जो होती है वो वेपर, वहाँ पर वेपर्स निकल रही थी, वो सब जम गई। जमने के बाद क्या हुआ, वो सॉलिड बन गई, सॉलिडिफाइड हो गई, सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड बन गई। ये वेपर थी, वेपर से सॉलिडिफाइड, वेपर का चेंज होना सॉलिड में, ये होता है डिपोजिशन। ठीक है बच्चों, आपको लाइक और सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है बच्चों, तभी तो मोटिवेशन मिलेगा। लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करें। थैंक यू बच्चों। इंटर कन्वर्जन हो क्यों रहा है बच्चों, इसके दो कंडीशन हैं कि इंटर कन्वर्जन पॉसिबल कैसे है। इंटर कन्वर्जन कब हो रहा था कि जब हमने आइस क्यूब को बाहर निकाला था एट रूम टेम्परेचर, तो क्या हो रहा था, टेम्परेचर में चेंज करने पर इंटर कन्वर्जन हो रहा था मैटर के पार्टिकल्स का। ठीक है बच्चों, टेम्परेचर में पहला पॉइंट हो गया टेम्परेचर, दूसरा हो गया प्रेशर। या तो टेम्परेचर को हम बढ़ाएं या घटाएं तब उसमें कन्वर्जन होता है उसकी स्टेट में, या हम प्रेशर को बढ़ाएं या घटाएं तब उसमें कन्वर्जन होता है। तो उसके एक पहला जो पॉइंट है टेम्परेचर में जो कन्वर्जन है, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, टेम्परेचर के इफेक्ट की वजह से क्या होता है मैटर में, वो हम लोग देखते हैं। मैटर में देखते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की वजह से हो रहा था और दूसरा प्रेशर की वजह से हो रहा था। अब देखते हैं, एक बीकर ले लिया, उसमें आइस क्यूब हमने ले लिए। ठीक है, ये बर्नर है और समझा देते हैं, ये टेबल टाइप की है, ये स्टैंड है, ये बर्नर है, ये टेबल है, उसके ऊपर बीकर रखा हुआ है। इसको ये बर्नर है, बर्नर से गर्म कर रहे हैं जिससे एक इक्वल अमाउंट में हीटिंग जाए इसमें। ये ग्लास स्ट्रिंग है, ये थर्मोमीटर लगा है और ये आयरन स्टैंड है इसका, इससे फिक्स कर दिया है हमने थर्मोमीटर को। थर्मोमीटर इसलिए लगा दिया जिससे हमें टेम्परेचर का पता चलता रहे कितना टेम्परेचर है, कम है या ज़्यादा है, जितना भी है। पहले हम लोग आइस क्यूब ले लिए, ठीक है, तब आइस क्यूब ले लिए तो आइस क्यूब जो होते हैं वो फ्रीजिंग पॉइंट पे थे, मतलब वो -5 -3 पे थे लगभग। हीटर को अब हम लोगों ने हीट करना चालू कर दिया था। तो जब हीट कर रहे थे तो क्या हो रहा था, आइस क्यूब जो पार्टिकल डाले थे हमने 1 kg, वो धीरे धीरे पिघलने लगे थे। वो पिघल रहे हैं, वो धीरे धीरे पिघलते जा रहे हैं। आइस क्यूब के जो पार्टिकल हैं वो धीरे धीरे पिघलते जा रहे हैं बच्चों। अब क्या हो रहा है कि अब जो है हीट एनर्जी क्या कर रही थी, अब धीरे धीरे कम कर रही थी। पहले क्या किया कि -5 डिग्री सेल्सियस था इसका टेम्परेचर। यहाँ थर्मोमीटर से हम लोग मेजरमेंट कर रहे थे बच्चों कि यहाँ -5 था, फिर -4, फिर धीरे धीरे -3 हुआ, फिर -2 हुआ, फिर -1 हुआ,
फिर 0 हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब धीरे धीरे मेजर कर रहे थे। अब क्या हुआ कि अभी तो जो है जब आइस क्यूब जब पिघल रहे थे तो धीरे धीरे उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाते जा रहे थे। जो हीट एनर्जी थी वो आइस क्यूब की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाती जा रही थी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी तो उससे क्या हो रहा था, वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रहा था। अब इसने क्या किया, 0 डिग्री सेल्सियस पे आकर के अब इसने ये काम करना बंद कर दिया। अब हीट एनर्जी कह रही है अब मैं आपकी काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ाऊंगा, अब मैं आपकी काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ाऊंगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इसको समझिएगा। अब इसमें हीट एनर्जी ने क्या कहा कि हीट एनर्जी कह रही है कि अब मैं आपकी काइनेटिक 0 डिग्री सेल्सियस पे आकर के 0 डिग्री सेल्सियस पे आकर के इसने कहा कि अब मैं आपकी काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा कि आपके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या कोहेसिव फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या जो कोहेसिव फोर्स है जो लगा हुआ था, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और या कोहेसिव फोर्स जो लगा हुआ था उसको मैं अलग करूंगा या उसको कम करूंगा। अब मैं उसको जो है कम करने लगा। अब हीट एनर्जी जो कह रही है वो कह रही है कि अब मैं जो है इसकी फोर्स को कम करूंगा, ठीक है, या कम करूंगी, ठीक है। अब जो हो रहा है क्या, अब जो है यहाँ पर जो क्या हुआ 0 डिग्री सेल्सियस पे इसने जो है अब जो है काइनेटिक एनर्जी पे काम करना बंद कर दिया और उसमें जो है इसने चालू कर दिया कि भाई अब मैं इसके फोर्स को, कोहेसिव फोर्स को, अट्रैक्टिव फोर्स को कम करूंगा। वो कोहेसिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स को कम करने जी है जो हीट एनर्जी है जिसने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम किया है, जो हीट एनर्जी है जिसने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम किया है, उसी छिपी हुई एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, लेटेंट हीट कहते हैं, लेटेंट हीट। अब उसी को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट।